समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सकमोक्खदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकम् यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 21वीं विशाल बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु राष्ट्रपाल महाथेरो, पूजनीय भिक्षु यश प्रज्ञाबोधि महाथेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मबोधि थेरो प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ श्रामणेरगण आर्यगण और उपस्थित श्रद्धावान धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं। 21वीं विशाल बौद्ध धम्म परिषद का ये अंतिम धम्म देशना है। अध्यक्ष का ये धम्म देशना है। सुबह से अभी तक स्टेज में बैठे मतलब बैठना भी मुश्किल जैसा, कभी ऐसे बैठ रहा हूँ कभी वैसे बैठ रहा हूँ। यहाँ स्टेज में बैठे बैठे हमारी ये हालत है, तो मैं सोचता हूँ आप लोग कितने श्रद्धावान होंगे, कितने बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा होंगे कि ऐसे स्टेज के सामने इतने आराम से बैठ के धम्म देशना सुन रहे। बहुत सारे बंदे लोगों ने बोले कि ये जीवन के महत्वपूर्ण संधि है कि दिशा विदिशाओं से आए हुए पूजनीय भिक्षु संघ के उपदेश हमको सुनने को मिल रहा है। यकीन मानिए इस समय दुनिया में कितने लोग, कितने इंसान न जाने क्या क्या काम कर रहा होगा, क्या क्या गलत काम कर रहा होगा। लोभ लालच में फंस के न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, द्वेष क्रोध में फंस के न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, मोह मूर्खता अविद्या में फंस के न जाने क्या क्या कर रहे होंगे।
मगर हमारी भाग्य देखो, 21वीं विशाल बौद्ध धम्म परिषद में हम आए हैं, अपनी आंखों से पूजनीय भिक्षु संघ को देख रहे हैं और कानों से धम्म देशना भी सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। आप लोग भी एक बार सोचिए, अगर इस समय हम यहाँ न होता, जस्ट इमेजिन, अगर हम यहाँ न होता तो हम क्या कर रहे होंगे? क्या घर में भगवान बुद्ध के सामने बैठ के ध्यान कर रहे होंगे क्या? या भगवान बुद्ध सामने रख के टीवी पे अनेक अनेक चैनल देख रहे होंगे? जस्ट इमेजिन, क्या कर रहे होंगे? आसान नहीं है पुण्य करना, आसान नहीं है धम्म करना। उसके लिए ऐसे वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खेलते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध ने मंगल सूत्र के उपदेश देते समय तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलम उत्तमम्। समय समय पे धम्म देशना सुनना भी मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम उत्तमम्। समय समय पे धम्म चर्चा करना भी मंगल है। चाहे धम्म देशना सुने या धम्म के चर्चा करे, ये मंगल है। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया, वो केवल आंखों से देख के अरे वाह कितना अच्छा, वो क्षणिक वाला, क्षणिक सुख शांति देने वाला मंगल नहीं है। कानों से शब्द सुन के वाह 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 कितना अच्छा सुनने को मिला, हाँ, मुंह से खा के कितना अच्छा खाने को मिला, हाँ, नाक से गंध लेके कितना अच्छा गंध सूंघने को मिला, शरीर से स्पर्श करके कितना अच्छा स्पर्श करने को मिला। ये क्षणिक सुख देने वाला, क्षणिक आनंद देने वाला ऐसा मंगल तथागत बुद्ध ने नहीं कहे। तथागत बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया, मंगल जितने भी पाप के रास्ता है उसे काटने वाला, मंगल जितने भी दुर्गति जाने वाला राह है उसे छेदन करने वाला, मंगल ये हमारे वर्तमान जीवन भी अच्छा बनाने वाला और भविष्य भी निश्चित रूप से अच्छा करने वाला, ये मंगल है। तो हम ये धम्म देशना सुन रहे, ये धम्म देशना सुनना भी मंगल है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म और विनय का उपदेश दिया, वो धम्म और विनय को तथागत बुद्ध के श्रावक संघ ने समय समय पे संज्ञायना करते हुए, अधिवेशन करते हुए धम्म और विनय को संग्रहित किया, सुरक्षित किया। सम्राट अशोक के समय में आते आते अरहत भिक्षु मोग्गलीपुत्र तिस्सा थेरो के सभापतित्व में जो तीसरा बौद्ध संगायना हुआ, उस समय सारे बुद्ध वचन को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। अब यह त्रिपिटक इतना विशाल है कि तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद समाहित है। 82,000 धम्म स्कंद तो स्वयं तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ बुद्धवाणी, और जो 2,000 बुद्ध धम्म स्कंद है तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के तथागत बुद्ध के शिष्यों ने दिया हुआ उपदेश। तो इतने विशाल धम्म संग्रह है त्रिपिटक में। तो वो त्रिपिटक, कोई कोई कहता है कि हमने धम्म का सारा अध्ययन कर लिया, बाबा साहब का भगवान बुद्ध नित्यानंद धम्म वो भी पढ़ लिया, बस अब केवल त्रिपिटक पढ़ना ही बाकी है, केवल त्रिपिटक। तो लोगों को लगता है त्रिपिटक बोले तो छोटा सा एक ग्रंथ होगा, एक किताब होगा। तो मोटा मोटा किताब, बड़े बड़े किताब, 45 इतना बड़ा ग्रंथ है त्रिपिटक। सारे धम्मों का ग्रंथ एक तराजू में
और बुद्धवाणी त्रिपिटक एक तराजू में रखा तो भी भारी होता है त्रिपिटक ग्रंथ। इतना विशाल है त्रिपिटक ग्रंथ। तो ये त्रिपिटक के जो शुद्ध पिटक है, शुद्ध पिटक में 5 निकाय है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुदक निकाय। तो ये 5 निकायों में अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनने से विशेषतः 5 फायदाएं होता है। असुतं सुनाति, सुतं परियोदपेति, कंखं वितरति, दित्थिं उजुं करोति, चित्तमस पसितति। तथागत बुद्ध कहते हैं असुतं सुनाते, धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है। तथागत बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण था श्रावस्ती नगर में। वो ब्राह्मण हर दिन सुबह सुबह नदी में जाके डुबकी लगाते थे। एक बार अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाला पूर्णिका दासी, तो वो दासी सुबह सुबह पानी लेने को गया तो एकदम ठंडी समय में तो देखा नदी में डुबकी लगा रहे थे ब्राह्मण। तो वो सोचती है इतने ठंडी में इतने सुबह ये उठ के आना भी मुश्किल है, ये ब्राह्मण तो नदी में डुबकी लगा रहे, मैं तो मालिक के दर से पानी लेने के लिए आए। तो ब्राह्मण से पूछते हैं कि मैं तो मालिक के दर से पानी लेने के लिए इतने सुबह सुबह ठंडी में भी आ रहा हूँ, आप किसके दर से नदी में डुबकी लगा रहे? तो वो बोलते हैं अरे मूर्ख लड़की, क्या इतना भी पता नहीं कि नदी में डुबकी लगाने से मैंने जितना भी किया हुआ पाप है वो पाप धुल जाएगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अभी पूर्णिका दासी अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाले और अनाथ पिंडिक महाजन के घर में बार बार बारंबार तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आते रहते, धम्म देशना चलते रहते। तो उसने भी सुनी थी, तो वो कहती है हे ब्राह्मण, क्या नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएगा क्या? नदी में डुबकी लगाने से शुद्ध हो जाएगा क्या? तो ब्राह्मण कहते हैं अरे मूर्ख औरत, इतना भी पता नहीं, हमारे धम्म शास्त्र में ये लिखा है, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं? तो वो पूर्णिका कहती है ठीक है, अगर नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाता है तो नदी को क्या पता, पानी को क्या पता, आपका पुण्य धम्म भी तो धुल जाएगा। और नदी में डुबकी लगाने से ही शुद्ध होता होगा तो आप तो दिन में एक बार नदी में आके डुबकी लगाते हैं, मगर हमेशा नदी में रहने वाले सांप हो, घड़ियाल हो, ये मच्छी हो, मछली हो, जितने भी नदी में रहने वाले वो प्राणियां कितना शुद्ध हुआ रहेगा, कितना धर्मात्मा हुआ रहेगा, ऐसा होता है क्या? तो ब्राह्मण को भी लगा हाँ ये तो सही है, अगर नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाता है तो पानी को क्या पता, पुण्य भी तो धुलता होगा। नदी में डुबकी लगाने से अगर मैं शुद्ध होता हो तो मैं तो दिन में एक ही बार नदी में डुबकी लगाता हूँ, हमेशा पानी में रहने वाले वो कितना शुद्ध होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं। हाँ ये सही बात है। तो वो कहते हैं भद्र महिला, ये बात तुमने कहाँ से जाने? तो पूर्णिका कहती है हाँ हमारे मालिक के घर में भगवान बुद्ध आते हैं, मैंने भी कई बार उपदेश सुने, अगर आपको भी शुद्ध होना है, धर्मात्मा होना है तो जाइए, यही नजदीक तथागत बुद्ध जैतून बिहार में है। तो ब्राह्मण सही में भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, भगवान बुद्ध का उपदेश सुनते हैं और सही मायने में धम्म को जान के, धम्म को अभ्यास करके वो पाप मुक्त और शुद्ध हो जाता है। तो ये अशुतं सुनाते, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे धम्म देशना सुनने को मिलता है। अगर वो धम्म देशना या वो धम्म की बातें वो ब्राह्मण को सुनने को न मिलता हो तो जिंदगी भर
नदी में डुबकी लगाने से मैं शुद्ध हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया, मेरे किए हुए सारे के सारे पाप धुल गया करके बैठे होंगे। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ उपदेश सुनने को मिलता है। सुतंग परियोदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाता है, पाठ हो जाता है। अभी कभी कभी हमसे पूछा जाए कि पंचशील पता है क्या? हाँ पता है। तो पंचशील क्या क्या है? तो फटाफट 5 शील बता सकते हैं? जो अभ्यासु है वो तो फटाफट बताते हैं। 5 शील बोले तो पानातिपाता वैरमणि, प्राणिहिंसा नहीं करना, अदीना दाना वैरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वैरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वैरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे मद्यपमादत्थाना वैरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। फटाफट बता देगा। मगर कभी कभी जिसने पंचशील के विषय में सुने हैं उससे पूछा जाए तो बताना आसान नहीं है। 1-2 फटाफट बता देगा, बाद में आऊं हो जाएगा। तो बार बार धम्म देशना सुनने से, चाहे पंचशील हो, चाहे 4 आर्य सत्य हो, चाहे प्रतीति समुत्पाद हो, चाहे अनित्य दुख अनात्म त्रिलक्षण हो, चाहे कम्म सिद्धांत हो, चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा 4 ब्रह्म विहार हो, कुछ भी हो, उसे पाठ हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आना जरूरी है। हाँ, आप आएंगे तो अभ्यास भी कर पाएंगे। फिर कंखंग वितरती, बार बार धम्म देशना सुनने से ये मन के जो शंका उपशंका निवारण हो जाता है। कभी कभी लगता है ना कि धम्म देशना सुनना मंगल है, या सिर्फ इसमें काम करना मंगल है, या कुछ पैसा दान देना ही मंगल है, या कुछ सेवा करना मंगल है, ये करना धम्म है या वो करना धम्म है, ऐसा करना धम्म है या वैसा करना धम्म है। लगता है मन में ये धम्म है या वो धम्म है, मन में अनेक शंका उपशंका आ जाता है। मगर बार बार धम्म देशना सुनने से, चाहे आप लोग कुछ भी करो, मन शुद्ध है तो वह धम्म है। मन से कोई पाप नहीं करते, वाणी से कुछ पाप नहीं करते, और शरीर से भी कुछ पाप नहीं करते, तो ये धम्म है। किसी को उपकार करना धम्म है। कम से कम उपकार न कर पाए तो अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से किसी को भी दुख न देना, ये मंगल है। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनने से ऐसे शंका उपशंका भी निवारण हो जाता है। दित्तिंग उजुंग करोति, ये अपनी दृष्टि अच्छा हो जाता है। जो मिथ्या दृष्टि है वो हट जाता है। मतलब गलत धारणा, अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे, कुशल को अकुशल, अकुशल को कुशल, पाप को धम्म, धम्म को पाप, योग्य को अयोग्य, अयोग्य को योग्य, जो गलत धारणा है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो निवारण हो जाता है। सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। अच्छा यही है, हमें यही करना है, बुरा यही है, हमें यही छोड़ना है, ये दृढ़ता, ये सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, हम में बहुत सारे लोग हैं जिसे अच्छा यही है, यही करना है, बुरा यही है, यही छोड़ना है, ये भी पता नहीं रहता। कभी कभी गलत काम करके भी अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, पैसा आ जाता है, परिवार का फायदा होता है करके पाप भी, चलो ये भी धम्म है करके कर जाते हैं। मगर गलत गलती है, पाप पाप ही है। वो पाप दुख का कारण है, अभी भी, बाद में भी, अंत में भी दुख आना ही है। और अच्छा करेंगे तो अभी भी, बीच में भी, अंत में भी सुख आना ही है। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनने से अंत में चित्तमस पसीदति, अच्छे जगहों पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न हो जाता है।
अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा अच्छे जगह पे चाहिए। हाँ, जैसे हम बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा केवल विश्वास नहीं, श्रद्धा बोले तो बुद्ध को समझ के, इतना समझ के दृढ़ता पूर्वक विश्वास कि कोई भी आके आप लोगों को बोलेंगे कि आप बुद्ध धम्म संघ के पास मत जाओ, मैं आपको 1000 रुपया अभी देता हूं। हाँ ठीक है, मुझे 1000 रुपया दो, आज मुझे बुद्ध धम्म संघ नहीं चाहिए। ये सही श्रद्धा नहीं। तथागत बुद्ध के समय में शरण उपासक के पास इतने दृढ़ श्रद्धा था, इतने दृढ़ श्रद्धा था कि वो बचपन से, एक उसका अकुशल है, वो दारू पीता था, पर वो हमेशा बिहार आता था, इतना दृढ़ श्रद्धा था। जब वो गुजर गए तो भिक्षुओं में चर्चा हुआ कि शरण उपासक हमेशा बिहार में आते थे, अभी गुजर गए, कहाँ गए होंगे? तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो शरण उपासक सुगति गए, श्रोतापति फल में पहुंच गए। तो भिक्षु लोग बोलते हैं, हो भगवान, वो तो दारू पीते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, जो अकुशल कर्म करते हैं वो क्या श्रोतापति फल में पहुंच सकते हैं क्या? तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो शरण उपासक में इतना दृढ़ श्रद्धा था कि कोई आके उसको ये बोलेंगे कि बुद्ध को बुद्ध नहीं, धम्म को धम्म नहीं, संघ को संघ नहीं, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोलो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा सर काट देंगे। अगर कोई ऐसा बोलने को आए तो वो शरण उपासक, मेरा सर काटना है काटो, मगर बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संघ संघ है, बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए, ऐसा कहते हैं। इतना दृढ़ श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा की वजह से ये अकुशल भी श्रोतापति फल में पहुंचने से रोक न पाया। तो मतलब इतना समझ के श्रद्धा होना चाहिए। एक चीज, हम बिना सोचे, बिना जाने कोई भी चीज में, चाहे आप बुद्ध भी बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, कहते 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 जीवन भर बिताने के बाद, या कोई भी राह पे, कोई भी मार्ग पे, कोई भी धम्म में बुढ़ापे तक जाने के बाद अगर आपको ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि अरे बाबा, मैंने तो अच्छा किया ही नहीं, मैं और अच्छा कर सकता था, मैंने अभ्यास किया ही नहीं, मैं और अभ्यास कर सकता था, या और ध्यान बैठ सकता था, और ये जीवन को सदुपयोग कर सकता था। तो ऐसा महसूस हुआ बुढ़ापे में, तो क्या मैं फिर से एक बार अच्छा करता हूं करके आप जवानी में लौट सकते हैं क्या? अपने जीवन को रिवाइंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं। एक बार ये हमारे जीवन गया तो गया, फिर से बुढ़ापे में पछतावा करके, अरे मुझे इतना अच्छा करना था, मुझे ये काम करना था, मुझे ये ध्यान बैठना था, मैं और अच्छा कर सकता हूं करके पछतावा करके वो समय वापस आने वाला नहीं है। हमारे जीवन कितने साल का है? लगभग कितने उम्र का है हमारा? 100 साल। अब इस 70-75 चल रहा है, चलो 100 साल भी बोले तो एक साल में कितने महीने होता है? 12 महीने। 12 महीने, एक महीने में कितना दिन? 30 दिन एवरेज। एक दिन में कितने घंटा? 24 घंटा। और एक घंटे में कितना मिनट? 7 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकेंड? और वो जो सेकेंड है ना, 1 2 3 4 5 6, ये चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। अभी जो मैंने 1 2 करके जो काउंट किया ना, वो समय गया। मैं चाह के भी वो समय वापस नहीं ला सकता।
तो हमारे जीवन के समय ऐसे ही पट 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 निकल रहे हैं। इसलिए जितना हो सके उतना अच्छा किया तो सुख का कारण है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा धम्म को समझाते हुए उपासक उपासिकाओं को कहते हैं, यो धम्मं पश्यति सो मंग पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान होगा। मतलब बुद्ध को देखना है तो धम्म को अच्छे से जानो, अच्छे से पहचानो, आपको बुद्ध दिखाई देगा। केवल मूर्ति देख के, केवल तस्वीर देख के, या केवल बुद्ध के अस्थि धातु देख के, या केवल बुद्ध के बोधि वृक्ष देख के, या केवल बुद्ध ने जहाँ जन्म हुआ लुम्बिनी तथागत बुद्ध का, जहाँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध गया, बुद्ध ने जहाँ पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया सारनाथ, जहाँ तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर, ऐसे महत्वपूर्ण जगह पे केवल दर्शन लेके घूम के बुद्ध दिखने वाला नहीं है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, यो धम्मं पश्यति सो मंग पश्यति। अगर बुद्ध को देखना है तो धम्म को देखो, धम्म को समझो, बुद्ध दिखेगा। यो गिलानं उपत्थाति सो मंग उपत्थाति। जो बीमारियों का सेवा करता है वो बुद्ध को सेवा करना समान है। अभी हमें बुद्ध को सेवा करना पसंद है कि नहीं? हाँ, पसंद है, मगर हो के भी फिजिकली तथागत बुद्ध अभी यहाँ उपस्थित नहीं है तो बुद्ध को सेवा नहीं कर सकता। फिर भी अगर बुद्ध को सेवा करना चाहते हैं तो योग गिलानं उपत्थाति सो मंग उपत्थाति। बुद्ध कहते हैं बीमारियों को सेवा किया तो बुद्ध को सेवा करना समान होगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, आरोग्य परम लाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमान्यति निब्बानं परमं सुखं। आरोग्य परमालाभा। बुद्ध कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा लाभ आरोग्य है, निरोग है। संतुष्टि परमं धनं। जीवन में सबसे बड़ा धन जो है वो संतोष है। संतोष रहा तो आपके पास जितना है, जैसे है वैसे ही आराम से रह सकते, खुशी होके रह सकते। अगर संतोष नहीं रहा, हमेशा अरे मेरे पास इतना ही है, उसके पास तो उतना सारा है, कभी खुशी नहीं। अगर उसके पास लाखों करोड़ों रुपया भी हुआ तो भी वो खुशी नहीं। करोड़ हुआ, अरे उसके पास 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है। बंगलो रहा, अरे उसके पास महल है। कार रहा तो उससे और महंगा कार है। कभी भी संतोष नहीं रहा तो वो कभी खुशी नहीं रह सकता, वो दरिद्र के दरिद्र है। इसलिए बुद्ध कहते हैं संतुष्टि परमं धनं। संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास परमान्याति। बुद्ध कहते हैं विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। अगर विश्वास रहा, ट्रस्ट रहा तो नाते संबंध कुछ भी नहीं। वो कहाँ जन्म हुआ, हम कहाँ जन्म हुए, फिर भी अपनापन। अगर विश्वास नहीं रहा तो एक ही माँ के पेट से निकले हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं। इसलिए विश्वास होना जरूरी है। निब्बानं परमं सुखं। बुद्ध कहते हैं निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। अगर हमें सुख चाहिए, सही मायने में सुख चाहिए, तो जहां दुख फिर से वापस आ ही नहीं सकता वो है निर्वाण। निर्वाण पहुंचने के बाद कोई भी दुख नहीं रहता। निर्वाण वो अवस्था है जहां हर दुख नाश होता है, हर दुख का कारण तृष्णा खत्म हो जाता है, सभी दुखों से मुक्त विमुक्ति सुख अवस्था निर्वाण है। तो निर्वाण प्राप्त करना सबसे बड़ा सुख है।
बुद्ध कहते हैं तुम में ही कि चंगा तपं अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है। तथागत बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बने। फिर मैं सभी दुखों से मुक्त हो गया, अब मैं आराम से रहूंगा करके केवल अकेले सुखपूर्वक नहीं रहा। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का राह दिखाने के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए खूब सारे धम्म के उपदेश दिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। और जितने भी उपदेश दिए वो केवल आंखें बंद करके अगर लोगों को ऐसा बोलेंगे तो लोगों को अच्छा रहेगा, लोगों को ऐसा करो बोलेंगे तो लोगों का कल्याण होगा करके केवल विचार करके चिंतन मनन करके उपदेश नहीं दिए। तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए सो अनुभव से उपदेश दिए। तथागत बुद्ध यथावादी तथाकारी, तथाकारी यथावादी। बुद्ध वही बोलते हैं जो खुद करते हैं, बुद्ध वही करते हैं जो खुद बोलते हैं। तो तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वो तथागत बुद्ध स्वयं करने के बाद, करके उत्तीर्ण होने के बाद, कल्याण होने के बाद लोगों को उपदेश दिए। तो तथागत बुद्ध ने दुख को भी जाना है, दुख के कारण तृष्णा को भी जाना है, दुख मुक्त निर्वाण को भी जाना है। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग जो मध्यम मार्ग है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो शील समाधि प्रज्ञा है, उसके विषय में भी तथागत बुद्ध ने अच्छे से उपदेश दिए। तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तथागत बुद्ध ने राह दिखाया है, तथागत बुद्ध ने मार्ग बताया है। दुख है और वो दुख पसंद नहीं है तो दुख मुक्ति का राह ये है। जैसे बुद्ध गया, चलो बुद्ध गया जाना है, तो बुद्ध गया हमें पता भी है कि तथागत बुद्ध ने जहां बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने, ऐसा पवित्र जगह, और वो जाने का मार्ग भी हमें पता है कि हम ट्रैवल से भी जा सकते हैं, अपने कार से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, या पाई पाई भी जा सकते हैं, सारे मार्ग भी पता है। मगर इतना सारा जानने के बाद भी अगर हम यहीं बैठे बैठे अरे तथागत बुद्ध ने बुद्ध के क्या रास्ता बताया, अरे बाबा साहब ने बुद्ध गया का क्या रास्ता बताया, अरे वो गुरु ने बुद्ध गया का क्या रास्ता बताया करके केवल बुद्ध का, बाबा साहब का, वह दिखाने वाले का जय जयकार करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, तो क्या हम बुद्ध गया पहुंच पाएंगे? क्या तथागत बुद्ध तथास्तु करके बुद्ध गया हमारे पास लाके छोड़ेगा या हमें बुद्ध गया पहुंचा देगा? पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। अगर बुद्ध गया पहुंचना है तो हमें जाना जरूरी है, भले ही पाई पाई क्यों न जाए। एक कदम भी बुद्ध गया के तरफ आगे बढ़ाया ना, बुद्ध गया एक कदम नजदीक हो गया। चलना तो शुरू करो। वैसे ही तथागत बुद्ध ने दुख के विषय में भी अच्छे से बताया, दुख मुक्त जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसके विषय में भी अच्छे से बताया। बस हमें पालन करना ही जरूरी है। तथागत बुद्ध ने धम्म का जो उपदेश दिया, सुना था, तारे था, चरा था धम्म। ये धम्म कैसा है? सबसे पहले सुनो, अच्छे से ध्यान देके सुनो। जब सुनेंगे ही नहीं तो वो धम्म का कोई मतलब ही नहीं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, सुनने के बाद उसको धारण करो, फिर उसके बाद उसको चिंतन मनन करो कि हम मनुष्य है, विवेक बुद्धि प्रज्ञा संपन्न इंसान है,
इसलिए अच्छे से प्रज्ञा से चिंतन मनन करके अच्छा है, कल्याणकारी है, सुखदायी है, धम्म है तो उसे पालन करो, अच्छा नहीं है तो अलग छोड़ो। हम पंते की तो क्या बात है, या कोई भी धम्म गुरु की तो क्या बात है, स्वयं तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि मैं या बुद्ध ने कहा है करके आंख बंद करके स्वीकार मत करो। आंख बंद के स्वीकार करना ही नहीं, दासत्व तो स्वीकार करना नहीं है। शरण जाने का मतलब दास बनना नहीं है कि जो भी बोला हाँ ठीक है साधु साधु करके हम पालन करें। तथागत बुद्ध ने इंसान को जो दिया है अच्छे से जानो समझो, अच्छा है तो पालन करो, अच्छा नहीं है तो अलग रखो। ये तथागत बुद्ध के वाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश है। बुद्ध हमेशा कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है, बुद्धिवानों के लिए है, मतलब समझ के पालन करने के लिए है। चाहे आप दान दो, दान में प्रज्ञा नहीं रहा ना, देखावटी बन जाता है। अरे मैंने इतना दान दिया, मुझे तो गौरव पत्र दिया नहीं, हाँ मैंने इतना दान दिया, माइक में मेरा नाम लिया ही नहीं। कोई तो गुस्से से आ जाता है, पंडित जी मेरा नाम ही नहीं लिया, है ना, तो वो देखावटी बन जाता है। अरे दान इतना बड़ा, हाँ दान अपने आप में इतना बड़ा पुण्य, पर प्रज्ञा न होने से देखावटी बन जाता है। मुंबई में एक उपासिका से मिला, वो 70-80 साल के उपासिका वृद्ध, वो अभी गुजर भी गए। वो उपासिका मुझे एकदम गर्व के साथ बोलते हैं, पंते जी हम आपको दान देते हैं, काहे का आपका कल्याण, ये दान देने से आपका क्या कल्याण, सबसे ज्यादा कल्याण तो हमारा है। हमने दान दिया हमें पुण्य मिल गया, हमने दान दिया हमारा लोभ कम हो गया, फायदा किसका, हमारा। आप समझ गए क्या? दान लेने वाले को उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना है, नहीं तो दान पचता नहीं। मगर दान देने वाले को दान देते ही पुण्य मिल गया, दान देते ही उसका प्रतिफल मिलता है, अपने लोभ कम हो जाता है। इसलिए प्रज्ञा से दान दिया तो उसका फल ज्यादा है। वैसे ही शील पालन करने में, ध्यान भावना करने में प्रज्ञा होना जरूरी है। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में एक गांव में पहुंचते हैं। जब तथागत बुद्ध वो गांव में पहुंच गए, लोगों को पता चला तो ढेर सारे लोग तथागत बुद्ध को मिलने के लिए, तथागत बुद्ध को दर्शन करने के लिए, तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए वहां जमा होते हैं। और जमा हुए लोगों ने ही तथागत बुद्ध से पूछते हैं, ओ भगवान इस गांव में ढेर सारे धम्म गुरु आके अपने अपने धम्म का उपदेश देते हैं, अपने अपने धम्म के विषय में प्रचार करते हैं, और हर धम्म गुरु यही कहता है कि हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महान नरक में जाओगे। ओ भगवान हमने तो ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, ऐसा धम्म भी सुना है, वैसा धम्म भी सुना है, सब धम्म सुने हैं, और सब धम्म गुरु यही कहते हैं कि उनके शरण में गए तो मोक्ष, अन्यथा महानरक। तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि हम मतलब एग्जैक्ट कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है, ये हमें पता नहीं चला। वो भगवान आप तो ज्ञानी हो, आप बताइए कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये अमुक अमुक धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है, ये अमुक अमुक धम्म काम का नहीं है, ऐसा नहीं बोले। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे उपासक उपासिकाएं,
ये अमुक धम्म श्रेष्ठ है, ये अमुक धम्म उत्तम है, ये धम्म अच्छा है, वो धम्म अच्छा है, ये देखने से भी ज्यादा केवल दो चीजें देखो, दो बातें देखो। जो धम्म ये दो बातें अच्छे से सिखाते हैं, बताते हैं, वो धम्म श्रेष्ठ है, वो धम्म उत्तम है। तो वो दो बातें क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म आपको अच्छे से दुख बताता हो, दुख सिखाता हो और वो दुख मुक्ति के राह भी बताता हो, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। नहीं तो धम्म में गया, थोड़ी देर इंटरटेन किया, गाना वाना गाया, ये किया वो किया, खाना खाया, चला गया, सो व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या है? क्या वो धम्म में लगने के बाद थोड़ा भी हमारे जीवन में दुख कम हुआ क्या? जो चिट स्वभाव है वो थोड़ा भी कम हुआ क्या? जो गुस्सा है वो कम हुआ क्या? जो मन में राग आता है, द्वेष आता है, मोह आता है, लोभ आता है, आसक्ति आता है, ये कम हुआ क्या? होना चाहिए, तब जाके जीवन में सुख होगा। इसलिए जीवन में कोई भी धम्म हो, मगर ये दो चीजें हमेशा देखना है, दुख और दुख मुक्ति। अभी आप लोगों को पता है ना दुख क्या है? दुख क्या है पता है ना? माहिती है कि नहीं? दुख क्या है माहिती है? हाँ, एक एक दुख सांग बरा, एक दुख बताइए। एक आवाज येतत नहीं हो, एक दुख सांग बरा, एक। हाँ, कोई गुजर गए तो वो दुख। देखिए, तथागत बुद्ध कहते हैं दुख सत्य, दुख सत्य है। जन्म से लेके मरण पर्यंत तक यहाँ दुख ही दुख है। इतना दुख है, इतना दुख है, फिर भी एक दुख बताओ बोला तो मतलब जो मैं बोलूंगा कहीं वो सुख तो नहीं। हाँ, जो दुख बोल रहे उसी में तो सुख नहीं, मतलब बताने को भी कैसे कैसे लगता है। तो सबसे पहले दुख यही है, ये जानना जरूरी है। जब तक डॉक्टर को ये पता नहीं चलेगा कि उसको ये बीमार हुआ है, तब तक तो क्या, खांसी आया, लो दवा खांसी का, पेट दर्द हुआ, लो दवा पेट दर्द का, सर दर्द है, लो दवा सर दर्द का। मगर जब पता चलेगा ये सर दर्द जो है, ये बुखार जो है, इस रोग की वजह से, इस बीमार की वजह से निकल रहा है, तब एक दवा देते ही वो ठीक हो जाता है। वैसे ही जीवन में सबसे पहले हमें दुख क्या है, ये दुख जानना जरूरी है। जब दुख जान लिया तो दुख मुक्ति का राह, तो उसमें चलना बहुत आसान है। इसलिए सबसे पहले दुख ये है, ये जानना जरूरी है। अभी तथागत बुद्ध ने तो कहा है जो हमें पसंद नहीं वो दुख है, जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता वो दुख है, जो करने से हमें अंदर से तकलीफ होता है वो दुख है। तथागत बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, जरा भी दुखो, व्याधि भी दुखं, मरणम भी दुखं, यम भी छंग नलवती तम भी दुखं, पेहि विपयोगो दुखो, अप्येहि संपयोगो दुखो, संकितेन पंचुपादान खंडा दुखा। यहाँ जन्म होना दुख है, जन्म होके बुढ़ापा आना दुख है, बीमार होना दुख है, मरना दुख है, जो इच्छा करते वो पूरा न होना दुख है, जो अप्रिय है उसके साथ रहना दुख है, जो प्रिय है उसके साथ बिछोड़ होना दुख है। संक्षिप्त में ये नाम रूप रूपी पंचस्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। तो हमेशा हम दुख का जो अनुभव करते हैं वो दुख क्या है और दुख का कारण क्या है, अच्छे से जान के दुख मुक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ही हम दुख मुक्त हो सकते हैं। और उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करके ये दुख हुआ तो ये दुख से हम कैसे मुक्ति पाए,
ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तथागत बुद्ध ने जिस तरह एक डॉक्टर हर बीमारियों का दवा जानते हैं, वैसे ही तथागत बुद्ध ने हर दुख का दवा, हर दुख का वहां समाधान तथागत बुद्ध ने ऑलरेडी बता के रखा है। इसलिए हमें जानना है, आगे बढ़ना है। ये तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया है ना, 3 लेवल में दिया है। परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद। सबसे पहले परियति। परियति बोले तो धम्म को जानना, सीखना। प्रतिपत्ति बोले तो जो अच्छे धम्म को जाना है, सीखा है, उसे पालन करना, अभ्यास करना। और प्रतिवेद, अगर हम अच्छा धम्म का अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे, तो उसका परिणाम भी अच्छा आना ही है, सुख शांति मिलना ही है। जीवन में अच्छा करेंगे तो दुख मुक्त के जो मार्ग फल है, श्रोतापत्ति, सकिदागामी, अनागामी, अरहत फल भी प्राप्त होता है। इसलिए ये धम्म को ये 3 तहों में पालन करना जरूरी है। पहले जानना है, उसके बाद अभ्यास करना है, फिर हम दुख मुक्त भी हो ही जाएंगे। पर अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया, बड़े बड़े अक्षरों में या बड़े बड़े दर्शन के रूप में, फिलोसॉफी के रूप में ऐसे उपदेश नहीं दिया। सामान्यतः लोगों को सुनने को आए, जानने को आए, पालन करने को आए, उस तरह से उपदेश दिया। अपने विद्वता दिखाने के लिए या मैं बहुत बड़ा दिखाने के लिए तथागत बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया। इसलिए बुद्ध का जो धम्म है मानवतावादी धम्म है। खुद भी अच्छे से रहो और दूसरों को भी अच्छे से रहने का मौका दो। खुद भी अच्छे से पुण्य करो और दूसरों को भी पुण्य करने का मौका दो। अपनी वजह से किसी को भी दुख कष्ट मत दो। कभी भी अहंकार मत करो। सब्बे तसंति दंडस सब्बे भायंति मत सुनो। इस दुनिया में जितने भी प्राणी सब दंड से डरते हैं, सब मृत्यु से डरते हैं, भयभीत होते हैं। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो कि मुझे किसी ने दुख दिया तो मुझे पसंद नहीं आता, मुझे किसी ने मारने को आया मुझे पसंद नहीं आता, अगर मेरी चीज कोई चुरा के लेके जाएंगे तो भी पसंद नहीं आता। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न हनय्य न घातय, किसी को भी हनन मत करो, घात मत करो, किसी को भी दुख मत दो, हिंसा मत करो। अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। एक बार तथागत बुद्ध 4 परिषदों के सामने उपदेश दे रहे थे। 4 परिषद बोले तो भिक्षु परिषद, भिक्षुनी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद। तो तथागत बुद्ध जब उपदेश दे रहे थे, एक भिक्षु वहां खड़ा होकर तथागत बुद्ध से प्रश्न करता है कि वो भगवान, इस दुनिया का उत्पत्ति कब हुआ और ये दुनिया कब विनाश होगा? ये प्राणियों का जन्म कहां से शुरू हुआ और प्राणियों का ये अंत कहां होगा? ऐसे प्रश्न किया। तब तथागत बुद्ध वो भिक्षु को कि ये पृथ्वी का यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ अंत होगा, इंसानों का जन्म यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ जाके अंत होगा, ऐसा नहीं कहा। तथागत बुद्ध कभी भी किसी ने पूछा, कभी कभी उसका सीधे सीधे उत्तर देते हैं, कभी कभी उसको समझाने के लिए छोटे रूप में, कभी मध्यम रूप में, कभी लंबे उपदेश देके भी समझाते हैं, और कभी कभी प्रति प्रश्न करके उसी को प्रश्न करते करते भी समझाते हैं। तो यहाँ भी तथागत बुद्ध सीधे सीधे उत्तर न देते हुए प्रति प्रश्न करते हैं कि हे भिक्षु, मैं तुम्हें ही पूछता हूं, ध्यान से सुनो। तथागत बुद्ध पूछते हैं कि कोई एक इंसान सुनसान राह पे चल रहे थे
अचानक कहीं से एक बाण आ गया, उसकी छाती पे लग गया, घाव हो गया, खून बहने लगा, वो वहां गिर गया, तड़पने लगा। ऐसे समय में कोई एक भला इंसान वहां से चल रहे थे, उसने देखा कि वो इंसान को बाण लगा है, तड़प रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बाण निकाल के मलहम पट्टी लगा दूं करके वो भला इंसान दौड़ के वो बाण निकालने को गया। तब वो घायल इंसान, ठहरो, ये बाण मत निकालो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण किसने मारा, वो मारने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, जात क्या है, वो काला है कि गोरा है, वो कौन से गांव से है, उसके परिवार में कौन कौन है, माताजी है कि नहीं, पिताजी है कि नहीं। ऐसा दुनिया भर के प्रश्न करते रहना चाहिए या वो बाण निकाल के मलहम पट्टी करना चाहिए? तथागत बुद्ध का प्रश्न। वो घायल इंसान को पहले बाण निकाल के मलहम पट्टी लगाना चाहिए या वो बाण किसने क्यों किस तरह मारा ये जानना चाहिए? तब वो भिक्षु कहते हैं, वो भगवान, उस समय सबसे पहले बाण निकाल के मलहम पट्टी करना जरूरी है, अगर वो नहीं करते तो वो घायल इंसान मर जाएगा मगर प्रश्न खत्म नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, हाँ हे भिक्षु, वैसे ही ये जीवन में जरा जीर्ण मरण रूपी आग एकदम जल रहा है। हम न चाहते हुए भी बुढ़ापे की तरफ, न चाहते हुए भी बीमारियों की तरफ, न चाहते हुए भी मृत्यु की तरफ निरंतर बढ़े जा रहे। अगर ये जीवन में जल्दी से जल्दी दुख क्या है और दुख मुक्ति क्या है उसको जान के दुख मुक्ति के राह पे नहीं चला और दुनिया भर के बातों पे ही लगे रहे तो ये जीवन खत्म होगा मगर वो दुनिया भर की बातें खत्म नहीं होगा। और सपोज और अगर उसने जान भी लिया कि पृथ्वी इस समय से ऐसे बन के आया है और ऐसे ऐसे खत्म होगा, तो क्या उसका क्लेश खत्म होगा क्या? उसका दुख खत्म होगा क्या? नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध ने व्यवहारिक उपदेश दिया है कि सबसे पहले हमारे जीवन में दुख है जो हमें पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं, तो सबसे पहले वो दुख मुक्ति के राह पे चलना चाहिए। संयुक्त निकाय के एक सूत्र में तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं कि कोई इंसान कहीं काम पे निकल गए तो तभी उसके सर पे आग लग गया, तो उसे क्या करना चाहिए? चलो ये आग लगा तो लगने दो, मुझे ये काम है, पहले ये सारा काम निपटा के आता हूँ, काम खत्म करता हूँ, फिर आराम से फुर्सत से ये सर पे लगा हुआ आग बुझाता हूँ। ऐसा करके क्या सारा काम निपटाने के लिए चलेंगे क्या? अगर दूसरे कामों में लग गए तो वो आग की वजह से वो जल्दी मर जाएगा। वैसे ही सर पे आग लगा है तो सबसे पहला प्रायोरिटी, सबसे पहला प्राथमिकता वो सर पे जले हुए आग को बुझाना है। वैसे ही हमारे जीवन में भी सबसे पहला प्राथमिकता, सबसे पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि जीवन में दुख है और वो दुखों से मुक्त होना है। जितना दुख मुक्त के राह पे हम आगे बढ़े उतना ही हमारी कल्याण होगा, हमारी सुख शांति का कारण बनेगा। नहीं तो हम खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जीने के लिए संघर्ष करेंगे और हम परिवार बनाएंगे, संतान उत्पादन करेंगे और मर जाएंगे। अरे इतना तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेके बड़े बड़े प्राणियां भी कर रहे हैं। अगर हम भी वही खाएंगे, पिएंगे, जीने के लिए संघर्ष करेंगे, संतान उत्पादन करेंगे, मरेंगे, तो हम में और वो कीड़े मकोड़े पशु पंछी में क्या फर्क रह गया? सारे प्राणियों में
ये इंसान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। किच्छो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन दुर्लभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम में चिंतन मनन शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज, हर बात हम अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, पाप कर्म समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम चाहे तो हर बुराइयों से दूर रह के अच्छाइयों में चल सकते हैं। देख लीजिए, इंसान छोड़ के कोई भी प्राणी ये नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी, जंगल के राजा शेर को भी जीना है तो निर्दोष प्राणियों को खाना ही है, मारना ही है। मगर ये इंसान, ये मनुष्य जीवन ऐसा है, हम चाहे तो किसी को भी बिना दुख दिए, कष्ट दिए आराम से जी सकते हैं। हमें जीने के लिए सील भंग करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, चोरी करने की जरूरत नहीं है, काम मिथ्याचार व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, नशा पदार्थ सेवन करने की जरूरत नहीं है। ये सारे सील पालन करके भी हम आराम से जी सकते हैं। अच्छे काम करके, अच्छे सम्यक काम करके पैसा कमा के आराम से जी सकते हैं, और ये इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए ये दुर्लभ जीवन को अच्छे से सफल और सार्थक बनाने के लिए जितना हो सके धम्म को जानना है, जान के अभ्यास करना है, फिर जाके दुख मुक्त मार्ग जो निर्वाण है, निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ना है। यही धम्म है। तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया ना, ये केवल कर्म कांड के रूप में नहीं दिया, केवल संस्कार के रूप में नहीं दिया कि आप अगर बौद्ध बने तो आपको ऐसा परित्राण लेना ही है, ऐसा बुद्ध वंदना लेना ही है, ऐसा करना ही है, ऐसा ऐसा कर्म कांड अमुक अमुक करना ही है करके केवल कर्म कांड, वो बुद्धिज्म नहीं है, वो बुद्ध धम्म नहीं है। तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया ना, धम्म बोले तो जीवन जीने की कला। आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम में हो, धम्म को अच्छे से पालन करके जो जो काम करते हैं वो काम अच्छे से करना, कुशलता से करना और अच्छे से जीवन जीना। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, हर जगह पे तथागत बुद्ध के धम्म अप्लाई है, प्रयोग है। इसलिए अच्छे से धम्म को जान के जीवन जीने की कला, ये धम्म। जीवन में जितना भी प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, वो समस्याओं का जो समाधान ये धम्म है। इसलिए धम्म को मैं बुढ़ापे में या सब रिटायर होने के बाद आराम से धम्म पालन करूंगा, ऐसा धम्म नहीं है। आप बच्चे हो, जवान हो, बुढ़ापे में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, धम्म को पालन करना है। धम्म जीवन जीने की कला है। तथागत बुद्ध ने मध्यम निकाय के एक सूत्र अलगदूपम सूत्र में धम्म को नाव समान करके उपदेश दिया है। नाव का काम क्या है? एक नदी या एक सागर पार करना। वैसे ही धम्म का काम क्या है? जीवन में दुख है, तकलीफ है, उससे पार होना। तो सूत्र में एक छोटा सा प्रसंग आता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई एक इंसान जंगल के राह पे चल रहे थे। अभी जंगल के राह पे चलते 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 वो रास्ता खो गया, क्योंकि जंगल के राह पे हमेशा लोग आते जाते नहीं, तो रास्ता भी हो न हो जैसा ही दिखता है, इसलिए वो रास्ता भटक गया। अभी जंगल है, चारों ओर पेड़ पौधे ही है, हर जगह पे पेड़ ही पेड़ दिखता है, रास्ता नहीं दिख रहा है, वो तो भटक गया। अभी कौन से दिशा से आए, कौन से दिशा की तरफ जाना है, ये भी पता नहीं चल रहा है। अभी जंगल है, डर तो लगेगा ही। हाँ, कहीं से भी जंगल के जानवर आया तो उसका तो जीवन खत्म। तो वो डर के मारे यहाँ भागता है, वहां भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है। जैसे जैसे वो अंधकार की तरफ बढ़ते हैं ना, समय
निकलते हैं तो और डर डर के वो यहाँ वहां भागते हैं, क्योंकि जंगल है, कभी भी कहीं भी कैसे भी उसका जीवन का अंत हो सकता है। आखिर ऐसे भागते भागते वो जंगल के किनारे पहुंच ही गया। तो जंगल के किनारे पहुंचते हैं तो देखता है वहां बहुत बड़ा नदी है। नदी के उस पार देखते हैं कि वहां कोई भय नहीं, कोई त्रास नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं। और जहां खड़े हैं वहां देखते हैं कि चारों ओर इतना भयावह जंगल है, कभी भी जंगली जानवर आके उसको खत्म कर सकते हैं। तो क्या करना है अभी? वो उस किनारे जाना है। तो उस किनारे कैसे जाना है? वहां जाने के लिए कोई नाव नहीं, कोई पुल नहीं और तैर के भी नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे? तो उसने यहाँ वहां से पत्ते लाए, पौधे लाए, लकड़ी लाए, सब जमा कर करके मुश्किल से एक छोटा सा नाव बना दिया। नाव बन गया। तो वो क्या करता है? वो नाव में चढ़ के नदी के उस किनारे पहुंचते हैं। जब नदी के उस किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जहां पहुंच गए अभी वहां कोई भी भय नहीं, कोई भी त्रास नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। और नदी के उस किनारे जो जंगल है वो कितना भयावह है, कितना डरावना है। तो वो सोचता है कि मैं इतने भयावह जंगल से इस किनारे जहां कोई भय नहीं, त्रास नहीं, ऐसे जगह पे आ पाया हूं तो यही नाव की वजह से। अभी ध्यान से सुनिए, ये नाव की वजह से मैं भयावह जंगल से इस किनारे भय रहित जगह पे आया हूं। तो ये नाव ने मेरा बहुत उपकार किया करके वो जहां जहां जाए नाव को साथ में लेके जाना चाहिए या नाव वहीं छोड़ के जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? नाव ने बहुत उपकार किया करके कृतज्ञ होके नाव को साथ में लेके जाना चाहिए या नाव वहीं छोड़ के जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? तथागत बुद्ध कहते हैं नाव का काम नदी पार करने के लिए आता है, कहीं रास्ते में काम नहीं आता। इसलिए जिस तरह मुझे उपकार किया उसी तरह दूसरों को भी उपकार करे करके नाव वहीं छोड़ के जाना चाहिए, न कि नाव ने मेरा उपकार किया, नाव ने मेरा जान बचा लिया करके नाव को कंधे पे लेके जाना। अगर नाव को कंधे पे लेके जाएंगे या जहां जहां जाए वहां लेके जाएंगे तो नाव की वजह से उसको बोझ हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। इसलिए धम्म भी तथागत बुद्ध ने वही नाव समान, जीवन में हर तरह का दुख है, हर तरह का परेशानी है, हर तरह का तकलीफ है, वो परेशानी, वो तकलीफ, वो दुख से अलग होने के लिए धम्म है। न कि धम्म को कर्म कांड के रूप में, परेशानी के रूप में, अरे आता मी बौद्ध झालो, ये तो मला करायला पाहिजे करके बड़ा प्रोग्राम करना है, मेरे पास पैसा नहीं, अभी क्या करो, चलो घर बेच दो, चलो जमीन बेच दो, चलो लोन करो, ऐसा करके करना ही है करके करते रहे तो वो धम्म उसके लिए सुख का कारण बन गया या दुख का कारण? क्या बन गया? बोझ ही बन गया ना। तो बोझ बन गया तो समझ लेना धम्म वास्तव में धम्म नहीं हुआ। जो समझते हैं, जो धम्म को जानते हैं, वो खुला दिल से दान देना अलग बात है, मगर बोझ के रूप में दान देना अलग बात है। जो धम्म को जानते समझते वो अच्छे से शील पालन करता है, ये अलग बात है। मगर नहीं अभी बहुत हुआ है, मुझे तो अभी शील पालन करना ही पड़ेगा करके एकदम भार के रूप में लेना, वो अलग बात है। बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया, एकाइनो अयं मग्गो, कि ध्यान करना ही दुख मुक्ति का एक ही मार्ग है। तो ध्यान करना, समझ के दुख मुक्ति के लिए ध्यान करना, ये अलग बात है। मगर नहीं अभी तो बहुत हो गया ना, मुझे तो ध्यान करना ही पड़ेगा, 2 मिनट ध्यान बैठा रहे,
इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, मैं क्यों बुद्ध बन गया करके चिड़चिड़ा हो गया, परेशानी हो गया, ये अलग बात है। इसलिए बोझ के रूप में धम्म नहीं होता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जितना धम्म को जानेंगे उतना ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न होगा, जितना ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हुआ उतना ज्यादा आप धम्म के कार्य में आगे बढ़ सकेंगे। श्रद्धा। अभी ये 21वां विशाल बौद्ध धम्म परिषद शुरू हुआ ना, सुबह शुरू हुआ, कितने लोग थे, बीच में कितने लोग हैं, अभी तक कितने लोग यहाँ बैठे हैं, देख लिए ना। जिसको श्रद्धा है वो भले ही काम तो जिंदगी भर रहना ही है, ये काम वो काम तो आते ही रहना है, मगर ऐसे संधि, ऐसे मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। जिसने जान लिया, जिसके मन में श्रद्धा है, वो डटे रहेंगे। भले ही थोड़ा बैठने के लिए तकलीफ होगा, भले ही यहाँ वहां काम होगा, फिर भी श्रद्धा पूर्वक वो डटे रहेंगे। अगर श्रद्धा नहीं रहा, चलो जाना था गया, हाजिरी लगाना था लगा लिया, बंदे को चेहरा दिखाना था दिखा दिया, अब चलो बस हाजिर लगाया चला, तो धम्म परिषद का क्या फायदा हुआ उसको? कुछ भी तो नहीं ना। इतने जगह जगह से बनते लोग आए पूजने, भिक्षु संघ आए, क्या फायदा रहा? तथागत बुद्ध बनने के बाद जब सबसे पहला उपदेश देने के लिए सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन की तरफ जा रहे थे ना, सबसे पहले बुद्ध को मिला उपकाजीवक, रास्ते में मिला। तो उपकाजीवक पूछते हैं कि भगवान आप तो बहुत शांत दिखते, आप तो दिखने में भी बहुत शांत दिखते, आप कौन हो, आपके गुरु कौन है? तो बुद्ध कहते हैं मैंने खुद मेहनत करके ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान प्राप्त किया, बोध ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने। मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, मैं जीन हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो ऐसा सुन के वो उपकाजीवक ऐसा भी हो सकता है क्या, बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या करके होगा करके अहंकार से वो वहां से चले गए। देखो ना, बुद्ध को मिला, बुद्ध से बातें किया, पर अहंकार की वजह से कुछ भी सुन नहीं पाया, कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। तो ऐसे ही श्रद्धा होना जरूरी है। श्रद्धा रहा तो क्या कर पाएंगे? एक इंसान दूर गांव से आया, एक गांव में जा रहा था, वहां पे बहुत बड़ा नदी है। तो वो तो अभी अभी आया, वो नदी कितना गहरा है पता नहीं, जाएंगे तो डूब मरेंगे, क्या करेंगे? वो वहीं सोचते सोचते बैठते, जाना तो है पर जाएंगे कैसे? तो ऐसे सोचते सोचते वो बैठा रहा होता है। वही समय पे वहां पे स्थानीय एक इंसान आता है। स्थानीय इंसान, उसको तो पता है कहाँ गहरा नहीं है, वो ऐसा कपड़े ऊपर करके जहाँ गहरा नहीं है वहां होके चले जाते हैं। तो ये देख के वहां कब से परेशान जो इंसान है, जो दूर गांव से आए हैं, तो उसने देखा अरे ऐसे जा सकते हैं, चलो मैं भी जाता हूँ। वो भी कपड़ा ऊपर करके जहाँ वो दूसरे इंसान गए वैसे वैसे जाके वो नदी पार करके गांव निकलता है। श्रद्धा का काम भी यही है। जितना ज्यादा श्रद्धा हुआ ना, उतना ज्यादा आप धम्म कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। पहले अनाथ पिंडिक महाजन, विशाखा महाउपासिका, बड़े बड़े लोगों ने खूब दान दिया, खूब अच्छा हुआ, मैं भी दान करूंगा। पहले पहले बहुत सारे लोगों ने खूब शील पालन किया, बहुत अच्छा हुआ, मैं भी शील पालन करूंगा। पहले पहले बहुत सारे लोगों ने खूब ध्यान किया, खूब विपश्यना किया, सतीपदान किया, वो लोग दुख मुक्त हो गए, मैं भी ध्यान करूंगा, मैं भी दुख मुक्त हो जाऊंगा। श्रद्धा ये ताकत देता है, ये ऊर्जा देता है, इसलिए वो श्रद्धा होना भी बहुत जरूरी है। अभी अंत में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए
इतना धम्म देशना दिया है, इतना उपदेश दिया है। 84,000 धम्म स्कंद तो अभी के त्रिपिटक में मिलता है, मगर सारे के सारे त्रिपिटक कंठस्थ करना, पाठ करना ये जरूरी नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं बहुम्पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के कंठस्थ करके भी अगर वो पालन नहीं करता तो वो धम्म का कोई औचित्य नहीं, फायदा नहीं। जिस तरह दूसरे के गाय भैंस चराने वाले कहां कहां पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में जाके वो गाय भैंस चराते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आता है ना तो मालक पी जाता है, उसको नहीं मिलता। वैसे ही धम्म के बाद ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। मुझे पंचशील भी पता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भी पता है, ये अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, प्रतीति समुत्पाद, त्रिलक्षण सब पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, मगर पालन नहीं करते तो वो धम्म का कोई भी फायदा नहीं। और यकीन मान लीजिए जिसको ज्यादा धम्म आता है और पालन नहीं करता, जीवन में आने वाले छोटे छोटे दुख में भी वो बहुत विचलित होता है, होता ही है। इसलिए धम्म जान के औचित्य नहीं, धम्म पालन करना जरूरी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपम्पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। भले ही थोड़ा ही धम्म की बातें क्यों न जाने, भले ही थोड़ा सा ही धम्म की बातें क्यों न सुने, उसको अच्छे से जान के समझ के अच्छे से पालन किया तो वही वास्तविक धम्मचारी है और उसी को वो धम्म कल्याण करता है। जिस तरह हम कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर या डीमार्ट में या कोई भी मॉल में जाते हैं तो वहां जाके हम ये बता सकते हैं क्या कि ये तो काम का ही नहीं, क्यों ये सामान रखा, बता सकते हैं? नहीं, जितना भी रखा है सारे के सारे काम का ही रखा है। पर ये भी तो सत्य है ना कि काम का है करके हम जब शॉपिंग को जाते हैं, खरीदने को जाते हैं, ट्रक में भर भर के लाते हैं क्या? लाते हैं नहीं, जितना चाहिए उसमें भी सेलेक्ट करके करके थोड़ा सा शॉपिंग करके लाते हैं। वैसे ही तथागत बुद्ध ने अनगिनत उपदेश दिए हैं, ढेर सारे उपदेश दिए हैं, मगर जितना मौका मिला उतना जानना है, सीखना है, अभ्यास करना है, पालन करना है। पालन करेंगे तो ही कल्याण होगा। बिना पालन करे, केवल प्रार्थना करके, केवल स्तुति करके, केवल पूजा करके हम दुख मुक्त हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। हाँ, इसलिए ये बात को जान के हम भी तथागत बुद्ध के उपदेश को जितना हो सके उतना जान सके, पहचान सके, अभ्यास कर सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, यही कामना करते हैं। फिर एक बार जो 21वां विशाल बौद्ध धम्म परिषद है, इस धम्म परिषद में जो अध्यक्ष का जो स्थान दिया, जो मौका दिया, पूजनीय भिक्षु यश प्रज्ञा बोधि महाथेरो भंते जी के प्रति खूब खूब आभार प्रकट करते हैं। जो हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से यह भी कामना करते हैं कि भंते जी जीवन में खूब सारा बुद्ध शासनिक कार्य करते करते आगे बढ़ सके, खुद का भी कल्याण कर पाए और अपनों का, खूब सारे उपासक उपासिकाओं का भी कल्याण कर पाए, ये कामना करते हैं। और उपस्थित संपूर्ण भंतेगण, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके,
ऐसी कामना करते हुए धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। या ठिकाणी आजच्या या 21व्या विशाल बौद्ध धम्म परिषदेच्या निमित्तानं अध्यक्षीय समारोप करताना पूजनीय पूज्य भदंत इंदवंशजी महाथेरो यांनी आपल्याला अनेक प्रकारे अनेक उदाहरणं देऊन, भगवंताच्या काळातील उदाहरण देऊन अतिशय साध्या सरळ सोप्या भाषेमध्ये आपणाला समजेल उमजेल त्याच पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी अध्यक्षीय समारोपामध्ये धम्म समजून सांगितला। आपण सर्वांनी संतेच्या धम्मदेशनेचं जीवनभर पालन करून आपण विकारमुक्त, दुःखमुक्त, भयमुक्त व्हावं हा अतिशय अनमोल संतांनी संदेश या ठिकाणी दिलेला आहे। यानंतर आदरणीय पूजनीय भिक्खू संघाचा तुम्हा सर्वांना या ठिकाणी आशीर्वाद भिक्खू संघ देतील। जे मंडळी उभे आहेत, आजूबाजूला बसलेले आहेत, सर्वांनी समोर बसावं, पेंडॉलमध्ये येऊन बसावं आणि हात जोडून शांत चित्ताने, एकाग्र चित्ताने भिक्खू संघाचा आशीर्वाद ग्रहण करावा। सभेत्यो विवचन्तो सर्वरोगो विनाशतो मा ते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता संघानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिपमेव समेजतु सर्वे पुण्यन्तु चेतसङ्कल्प छन्दोपन्नरसो यत अभिवादनशीलिशाने चङ्वत पचायिनो चत्तारो वदन्ति आयुवनं सुखं बलं आयु आरोग्य सम्पत्ति सकल सम्पत्तिमेव च अतो निब्बाण सम्पत्ति इमिनाते समेचतो साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा।